जो फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा, 7th लेसन है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, कि किस प्रकार गांधी जी के अंदर एक अंग्रेज भद्रपुरुष बनने की ख्वाहिश इसके अंदर जागृत हुई जब ये इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे, और किस प्रकार इनका जो भ्रम था वो जल्दी से निकल गया। M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का लिखा हुआ है, ज्यादा इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी हर कोई इनके बारे में जानता है, सब परिचित है मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। इनका लिखा हुआ जो एक्सपीरियंस इनके जो हैं वो हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे कि इन्होंने जब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे तो किस प्रकार की क्यूरियोसिटी इनके अंदर आई और किस प्रकार इनका भ्रम एकदम निकल गया कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या काम मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। और ये काम तो इंग्लिश भद्रपुरुष बनने के बाद में भी होते रहेंगे, परंतु जिस काम के लिए मेरे परिवार ने मुझे भेजा है उस काम को अचीव करना है पहले। तो क्या क्या चीजें हैं वो हम डिटेल में, और मैं कोशिश करूंगा आज एक ही वीडियो में इसको बना दे, ज्यादा वीडियो मतलब लगभग आधा घंटा हो सकता है लग जाए, जल्दी भी कोशिश करेंगे। माई फेथ इन वेजिटेरियनिज्म, कि मेरा शाकाहारीवाद होता है, इज्म जहां पे लग जाए वो वाद होता है। मेरा जो विश्वास है इन वेजिटेरियनिज्म के प्रति, शाकाहारीवाद के प्रति, ग्रू ऑन मी फ्रॉम डे टू डे, दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। साल्ट्स बुक, ये साल्ट्स राइटर्स हैं, उनकी किताब वेटिड होता तीखा करना, बढ़ा देना। माई एपेटाइट होता भूख, फॉर डाइटिक्स स्टडी, डाइटिक स्टडी होता भोजन संबंधी जो साइंटिफिक अध्ययन है उसको डाइटिक स्टडी कहते हैं, कि भोजन के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक अध्ययन है, उस साल्ट की किताब ने उस चीज को मेरा और बढ़ा दिया शाकाहारीवाद के अंदर। आई वेंट इन फॉर ऑल बुक्स अवेलेबल, कि मैंने अध्ययन किया जितनी भी पुस्तकें अवेलेबल थी ऑन वेजिटेरियनिज्म के, शाकाहारीवाद के ऊपर, एंड रीड देम। मैं गया और उन सारी किताबें मैंने शाकाहारीवाद के ऊपर जो भी उपलब्ध थी वो पढ़ी। वन ऑफ दीज होवर्ड्स विलियम की भी एक किताब थी उनके अंदर से, द इथिक्स ऑफ डाइट was the biographical history of the literature of women's dietetics from the earliest period to the present day. Was the biographical history, ये एक जीवनी होता है, मतलब आत्मकथा। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा, बायोग्राफिकल होता है जीवनी, मतलब जीवांत हिस्ट्री थी, इतिहास था। ऑफ द लिटरेचर, साहित्यक ऑफ ह्यूमन डाइटिक्स, डाइटिक्स मतलब जो मानव की जो खाने पीने की आदतें रही हैं खाने की, फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड मतलब प्रारंभिक समय से लेकर टू द प्रेजेंट डे, वर्तमान समय तक क्या क्या चीजें रही हैं, वो किताबें होवर्ड विलियम की किताब में द इथिक्स ऑफ डाइट्स इसमें लिखी थी और मैंने उसका अध्ययन किया, वो सारा इतिहास मानव का। इट ट्राई टू मेक आउट, इसमें कोशिश की गई समझने की, दैट ऑल फिलोसफर फ्रॉम प्रोफेट्स फ्रॉम Pythagoras and Jesus down to those of present age were vegetarians. He tried to make out कि भी ये निष्कर्ष निकाला, समझा गया that all philosophers, सभी दार्शनिक, फिलोसफर दार्शनिक होता है, प्रोफेट मसीहा, फ्रॉम पाइथागोरस से लेके टू जीसस तक, ये भगवान ईसा मसीह थे, डाउन टू दोज ऑफ प्रेजेंट एज, और वर्तमान समय तक वर वेजिटेरियन, सारे के सभी लोग जो महान पुरुष हुए हैं सभी शाकाहारी थे। डॉक्टर एनास किंग्सफोर्ड, द परफेक्ट वे इन डाइट, की एनास किंग्सफोर्ड की लिखी हुई किताब है द परफेक्ट वे इन डाइट, वॉज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव बुक, ये भी एक आकर्षक किताब थी। डॉक्टर एलिनसन्स राइटिंग्स ऑन हेल्थ, के डॉक्टर एलिनसन्स ने राइटिंग लिखा है ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पे, हाइजीन, स्वच्छ आदतों के ऊपर, वो लाइकवाइज वेरी हेल्पफुल, ये भी किताब जो एक सहायक थी। ही एडवोकेटेड ए क्यूरेटिव सिस्टम, उन्होंने समर्थन किया है, एडवोकेट होता है समर्थन करना, तो क्यूरेटिव सिस्टम होता है मतलब उपचारात्मक विधि अपनाना, इलाज करना, बेस्ड ऑन रेगुलेशन, जो नियमितता के ऊपर आधारित हो, ऑफ डाइटरीज ऑफ पेशेंट्स, की जो मरीज की खाने पीने की आदतें हैं, नियमित आदतें हैं, वो एक इस क्यूरेटिव सिस्टम के अंदर, मतलब जो उपचारात्मक विधि है उसके अंदर इन चीजों का, कि मरीज की जो खाने पीने की चीजें हैं उनको नियमित रूप से देखना चाहिए, इस चीज का उन्होंने समर्थन किया है। हिमसेल्फ ए वेजिटेरियन, वो स्वयं भी एक शाकाहारी थे। ही प्रिस्क्राइब फॉर हिज पेशेंट, वो अपने मरीजों के लिए लिखते थे या कहते थे। आल्सो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट, वो सख्ती से निर्देश देते थे कि वेजिटेरियन डाइट यूज करनी है, शाकाहारी खाना खाना है। द रिजल्ट ऑफ रीडिंग बुक्स ऑन वेजिटेरियनिज्म, परिणाम ये हुआ जो मैंने किताबें पढ़ी शाकाहारीवाद के ऊपर, वाज दैट एक्सपेरिमेंट विद माई डाइट, की तो मैंने प्रयोग कर डाला, एक्सपेरिमेंट होता प्रयोग करना, विद माई डाइट के अपने खाने की आदतों के साथ ही मैंने प्रयोग किया। केम टू टेक एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन माई लाइफ, के महत्वपूर्ण स्थान मेरी जिंदगी में उसने ले लिया। हेल्थ वॉज द प्रिंसिपल कंसिडरेशन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट टू बिगिन विद, स्वास्थ्य जो है एक अहम
प्रमुख विचार था ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट, उन प्रयोगों का, टू बिगिन विद, जिससे मैंने शुरू किया था। बट लेटर ऑन रिलीजन्स बिकेम द सुप्रीम मोटिव, परंतु बाद में ऑन रिलीजन, धर्म के ऊपर बिकेम सुप्रीम मोटिव, ये मेरी एक तीव्र इच्छा हो गई थी। Meanwhile, my friends had not ceased to worry about me. उसी दौरान मेरा दोस्त जो है वो मेरी चिंता करने से रुका नहीं था। Meanwhile, उसी दौरान my friend had not ceased होता रुकना, to worry about me, मेरे बारे में जो चिंता करता था उसकी चिंताएं खत्म नहीं हुई थी। His love for me, उसका जो प्यार था मेरे प्रति, led him to think that, कि उसको इस चीज पे मजबूर किया, उसने सोचने लगा that if I persisted in my objection to meat eating, अगर मैं विरोध करता रहा, persist होता रोकना, इन माई ऑब्जेक्शंस टू मीट ईटिंग्स, कि मैं मीट खाने पे विरोध करता रहा। इफ आई परसिस्टेड इन माई ऑब्जेक्शन, अगर मैंने परसिस्ट होता कंटिन्यू जारी रखना, माई ऑब्जेक्शन, अपने विरोध में जारी रखता हूं टू मीट ईटिंग, खाना खाने की, अगर मैं मीट खाने का ऑब्जेक्शन लगातार कंटिन्यू रखता हूं, मीट नहीं खाता हूं, आई शुड नॉट ओनली डेवलप ए वीक कॉन्स्टिट्यूशन, होता निर्माण, मेरा शरीर केवल कमजोर नहीं हो जाएगा, बट शुड रिमेन ए डफर, परंतु मैं एक डफर भी, नालायक, मतलब जिसकी समझ में कुछ नहीं आता, वो बन जाऊंगा। बिकॉज आई शुड नेवर फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी, एट होम होता है राहत महसूस करना, मैं आराम से रहना, फील एट होम मतलब मैं अंग्रेज समुदाय में अपने आप को सही तरीके से नहीं डाल पाऊंगा। When he came to know, जब उसे पता लगा, when he came to know, जब उसे पता लगा that I had begun to interest myself in books of vegetarianism, कि मैंने रुचि लेनी शुरू कर दी है शाकाहारीवाद के ऊपर, जो पुस्तकें हैं उनके अंदर, he was afraid, वो डर गया, lest कहीं ऐसा न हो, these studies should muddle my head, कि मेरे दिमाग को ये उलझा दे, मुझे पागल कर दे, muddled head होता सिर फिरा दिमाग वाला बना देना, that I should fritter my life, fritters, वेस्ट करना, बर्बाद करना, कि कहीं मैं अपनी जिंदगी को लाइफ अवे इन एक्सपेरिमेंट, इन प्रयोगों में ही मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर दूं। मेरे दोस्त को इस बारे में चिंता हो गई। फॉरगेटिंग माई वर्क, और अपने काम को भूल जाऊं, एंड बिकम ए क्रैंक होता है सन की, और सन की हो जाऊं, पागल हो जाऊं, मीन से ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी, तो इसलिए देयरफॉर होता है इसलिए, मेड वन लास्ट एफर्ट, अंतिम प्रयास किया, टू रिफॉर्म होता सुधारना, मुझे सुधारने का उसने अंतिम प्रयास किया। ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू द थिएटर, कि एक दिन मुझे उसने आमंत्रित किया थिएटर में जाने के लिए, सिनेमा हॉल में, कह ले उस ड्रामे चलते थे तब, बिफोर द प्ले होता ड्रामा, वी वर टू डाइन टुगेदर एट द होलबोर्न रेस्टोरेंट, की प्ले ड्रामा शुरू होने से पहले हमें डिनर करना था और होलबोर्न रेस्टोरेंट के अंदर करना था। टू मी ए पैलेशियल प्लेस, की पैलेशियल होता बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा महल था, एंड द फर्स्ट बिग रेस्टोरेंट, पहली बार जो जिंदगी में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था मेरे लिए तो, एंड आई हैड बीन टू सिंस लिविंग द विक्टोरिया होटल, जब से मैंने विक्टोरिया होटल छोड़ा था। द स्टे एट द होटल्स हैड स्कार्सली बीन ए हेल्पफुल एक्सपीरियंस, होटल में रुकना स्कार्सली होता है मुश्किल से, बीन ए हेल्पफुल होता है सहायक, एक्सपीरियंस होता है अनुभव, ये मुश्किल से मेरे लिए कोई सहायक अनुभव था। फॉर आई हैड नॉट लिव्ड देयर विद माई विट्स अबाउट मी, क्योंकि मैं वहां अपने, मेरा दिमाग मेरे अंदर नहीं रहा था, मतलब मैं अपनी बुद्धि खो चुका था, वहां पे ठीक से व्यवहार नहीं किया था। द फ्रेंड्स हैड प्लान टू टेक मी टू द रेस्टोरेंट, मेरे दोस्त ने योजना बनाई थी, टू टेक मी टू दिस रेस्टोरेंट, इस रेस्तरां में मुझे ले जाने की, एविडेंटली स्पष्ट तरीके से, इमेजिनिंग उसकी कल्पना थी, दैट मोडेस्टी वुड फॉरबिड माई क्वेश्चन, कि मोडेस्टी विनम्रता वुड फॉरबिड, मुझे रोकेगी एनी क्वेश्चन, किसी भी पर्सन को करने से। एंड इट वॉज ए वेरी बिग कंपनी फॉर डिनर, वो एक बहुत बड़ा समुदाय था, सोसाइटी थी ये फॉर डिनर्स, खाना खाने वालों की, रात का खाना खाने वालों की। इन द मिडेस्ट ऑफ विच, जिसके बीच में माई फ्रेंड एंड आई, मेरा दोस्त और मैं, सेट शेयरिंग ए टेबल बिटवीन अस, बैठ गए दोनों के दोनों एक मेज के ऊपर, एक उधर एक उधर। द फर्स्ट कोर्स वाज सूप, सबसे पहला जो खाने का सामान था वो आया था सूप, फर्स्ट कोर्स जो है पहला खाने का सामान हमारे पास आया सूप। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, व्हाट इट माइट बी मेड ऑफ, ये किस चीज का बना हो सकता है। बट आई डेयर नोट आस्क द फ्रेंड अबाउट इट, परंतु डेयर होता है हिम्मत होना, परंतु मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई अपने दोस्त से इसके बारे में पूछने के लिए। आई देयरफॉर समन्स द वेटर, तो इसलिए मैंने समन्स होता बुलाना, वेटर को बुलाया। माई फ्रेंड सा द मूवमेंट्स, मेरे दोस्त ने मेरी हलचल देखी, एंड स्टर्नी, कठोरता से, आस्कड, पूछ लिया, अक्रॉस द टेबल, मेज के दूसरी तरफ से कह दिया, व्हाट वाज द मैटर, क्या बात है, क्या पूछ रहे हैं उससे। विद कंसिडरेबल हेजिटेशन, विचारणीय हिचकिचाहट के बाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया, दैट आई वांटेड टू इंक्वायर, कि मैं पूछना चाहता था, इफ द सूप वाज ए वेजिटेबल सूप, की ये जो सूप लेके आए हैं वो शाकाहारी है या नहीं है, वेजिटेबल है या नहीं है।
यू आर मतलब सब्जी से बना हुआ जो वेजिटेरियन कहते हैं, वेजिटेबल है या नहीं है। यू आर टू क्लम्जी फॉर डिसेंट सोसाइटी, कि आप इतने फूहड़ कह ले, क्लम्जी भद्दे फूहड़, आप इतने भद्दे हो या इतने फूहड़ हो, डिसेंट होता बढ़िया सोसाइटी के लायक नहीं हो। ही पेसिस्टेंटली, बड़ी भावुकता से एक्सक्लेम, उसने कह दिया, इफ यू कैन नॉट बिहेव यूर सेल्फ, अगर तुम अपने आप में सही तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हो, कहते बिहेव यूर सेल्फ, अपने आप को समझ के बात करो, अगर आप समझ के बात नहीं कर सकते हो, यू हैड बेटर गो, बढ़िया रहेगा चले जाए यहां से। फीड इन सम अदर रेस्टोरेंट, जाके कहीं खाना दूसरे रेस्तरां में कर लो, एंड अवेट मी आउटसाइड, और मेरी बात प्रतीक्षा करो। दिस डिलाइटेड मी, डिलाइटेड होता पर्सन होना, इस बात से मैं बड़ा खुश हो गया। आउट आई वेंट, बाहर में चला गया रेस्टोरेंट से। देयर वॉज ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वहां पे एक शाकाहारी रेस्तरां था क्लोज बाई, पास में ही, बट इट वॉज क्लोज, परंतु वो बंद हो चुका था। सो आई वेंट विदाउट फूड दैट नाइट, तो इसलिए उस रात को मैं बिना खाने के ही मुझे जाना पड़ा। आई अकम्पनीड माई फ्रेंड टू द थिएटर, अकम्पनीड होता है साथ में जाना, माई फ्रेंड अपने दोस्त के साथ में, टू द थिएटर में मैं गया। बट ही नेवर सेड ए वर्ड अबाउट द सीन आई हैड क्रिएटेड, परंतु जो मैंने माहौल रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्तरां के अंदर बना दिया था, उसके बारे में मुझे कोई एक भी शब्द उसने नहीं कहा। बोला मैं क्रिएटेड होता पैदा करना, बट ही नेवर सेड ए वर्ड, परंतु एक भी शब्द उसने नहीं कहा अबाउट द सीन, उस दृश्य के बारे में, आई हैड क्रिएटेड, जो मैंने रेस्तरां में बना दिया था। और वेटर से पूछ के, ऑन माई पार्ट ऑफ कोर्स, मेरी तरफ से जो बात है, देयर वाज नथिंग टू से, कुछ कहने की बात थी नहीं। दैट वॉज द लास्ट फ्रेंडली टसल, होता है झगड़ा, वी हैड, ये हमारा अंतिम मित्रतापूर्वक झगड़ा आपस में था। इट डिड नॉट अफेक्ट आवर रिलेशंस इन द लिस्ट, इससे अफेक्ट होता प्रभाव पड़ना, रिलेशन संबंध, कि हमारे संबंधों में एटलीस्ट होता बिल्कुल भी, हमारे संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ा। आई कुड सी एंड अप्रिशिएट द लव बाई विच ऑल माई फ्रेंड्स एफर्ड टू एक्चुएट इट, एंड माई रिस्पेक्ट फॉर हिम वॉज ऑल द ग्रेटर ऑन अकाउंट ऑफ अवर डिफरेंसेज इन थॉट एंड एक्शन। आई कुड सी, मैं देख सकता था, एंड अप्रिशिएट द लव, और प्रशंसा करता था उस प्यार की, बाई विच ऑल माई फ्रेंड एफर्ट, जो मेरे दोस्त के सभी प्रयास थे, वर एक्चुएटेड, मतलब उसकी जो इच्छा थी वो वास्तविक थे। एंड माई रिस्पेक्ट, और मेरा सम्मान जो था फॉर हिम, उसके प्रति, वाज ऑल द ग्रेटर, बढ़ गया था, ऑन अकाउंट ऑफ, इस कारण से, अवर डिफरेंसेज इन थॉट, हमारे जो मतभेद थे विचारों के और कार्यों की, इसकी वजह से उनके प्रति मेरा सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बट आई डिसाइडेड, परंतु मैंने निर्णय किया, दैट आई शुड पुट हिम एट ईज, मैं उसको राहत महसूस करवाऊंगा, मैं तो उसको शांत करवाऊंगा। एट ईज होता राहत महसूस करवाना है, शांत करवाना। दैट आई शुड एश्योर हिम, कि मैं उसको आश्वस्त करूंगा, दैट आई वुड बी क्लम्सी नो मोर, कि मैं अब ज्यादा फूहड़ नहीं रहा हूं, ये भद्दे काम अब मैं नहीं करूंगा। बट ट्राई टू बिकम पोलिश्ड, परंतु एक सुसभ्य बनने की कोशिश करूंगा। एंड मेकअप होता है कमी को पूरा करना, फॉर माई वेजिटेरियनिज्म, कि जो मेरी शाकाहारीवाद के ऊपर जो कमियां हैं उनको पूरी करूंगा, बाई कल्टिवेटिंग, जागृत करके, पैदा करके, अदर अकॉम्प्लिशमेंट, दूसरी पूर्तियों को, विच फिटेड वन फॉर पोलाइट सोसाइटी, जो एक विनम्र समाज के लिए फिटेड वन होती हैं, मतलब सुसज्जित होना, फिट होना जिसको हम कहते हैं, कि जो एक सभ्य समाज में रहने के लिए एक आदमी के लिए अंदर होनी चाहिए, मैं उस पोलिश सोसाइटी के लिए उन कमियों को पूरी करूंगा। एंड फॉर दिस पर्पस आई अंडरटुक द all too impossible task of becoming an English gentleman, and for this purpose, और इस उद्देश्य के लिए, I undertook, मैंने ले लिया, उत्तरदायित्व ले लिया, the all too impossible task, जो सारे के सारे असंभव कार्य थे, टास्क होता कार्य, इम्पॉसिबल असंभव, और बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन, मैं कि डिसाइड कर लिया मैंने, एक इंग्लिश भद्र पुरुष बन के ही रहूंगा, मैंने ये डिटर्मिनेशन कर लिया अपने दोस्त को शांत करने के लिए। इस सभ्य समाज में एक वेजिटेरियन होने के नाते भी मैं अच्छी आदतें डालूंगा, और जो एक इंग्लिश सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, एक सभ्य लोगों में होनी चाहिए, वो मेरे अंदर होगी। द क्लॉथ इज आफ्टर द बॉम्बे कट दैट आई वॉज वियरिंग, जो कपड़े थे बॉम्बे के फैशन के, बॉम्बे कट मीन्स बॉम्बे फैशन के, दैट आई वॉज वियरिंग, जो मैं पहने हुए था, वर आई थॉट से अनसूटेबल फॉर इंग्लिश सोसाइटी, मैंने सोचा ये अंग्रेज समुदाय के लिए अनुकूल नहीं है, सूटेबल नहीं है, मीन्स अनसूटेबल है। एंड आई गोट न्यू वन एट द आर्मी एंड नेवी स्टोर पे जाके मैंने एक नई खरीद ली। आई ऑल्सो वेंट इन फॉर ए चिमनी पोट हैट, होता है एक स्पेशल स्टाइल का, कॉस्टिंग 19 सीलिंग, उसके लिए मुझे 19 सीलिंग देनी पड़ी, वो एक टोप मैंने खरीद लिया। एंड एक्सेसिव प्राइस इन दोज, एक्सेसिव होता बहुत ज्यादा, प्राइस इन दोज डेज, उन दिनों में वो बहुत ज्यादा, 19 सीलिंग जो है बहुत ज्यादा कीमत होती थी। नोट कॉन्टेंट विद दिस, कॉन्टेंट होता संतुष्ट होना, मैं इसी बात से ही संतुष्ट नहीं हुआ। आई वेस्टेड 10 पाउंड ऑन एन इवनिंग शूट मेड इन बॉन्ड स्ट्रीट, जो बॉन्ड स्ट्रीट में बना हुआ
एक इवनिंग सूट था, शाम को पहनने का सूट, 10 पाउंड 10 पाउंड का, मैंने उस पे 10 पाउंड खराब किए। वेस्टेड होता बर्बाद करना। बॉन्ड स्ट्रीट में बना हुआ इंग्लिश सूट जो है, इवनिंग सूट, मैंने 10 पाउंड में खरीदा, मैंने पैसे बर्बाद किए। द सेंटर ऑफ द फैशनेबल लाइफ इन लंदन, जो बॉन्ड स्ट्रीट है वो केंद्र बिंदु है। फैशनेबल लाइफ मतलब जो फैशन की जिंदगी जीने वाले लोग हैं लंदन के, उनका केंद्र बिंदु है बॉन्ड स्ट्रीट। वहां से एक इवनिंग सूट खरीदा, 10 पाउंड उसके ऊपर बर्बाद किए। एंड गो टू माई नोबल हार्टेड ब्रदर्स, और अपने जो विनम्र दिल के मेरे भाई थे, टू सेंड्स मी डबल वॉच, उनको मैंने कहा कि मुझे एक डबल वॉच चेन ऑफ गोल्ड, सोने की चेन की एक घड़ी भेज दे। सेंड मी डबल वॉच चेन ऑफ गोल्ड, सोने की चेन की एक घड़ी, डबल वॉच भेज दें। इट वॉज नॉट करेक्ट टू वियर ए रेडीमेड टाई, तो ये भी बात ठीक नहीं थी एक बनी बनाई टाई पहनना। एंड आई लर्न द आर्ट ऑफ टाइंग वन फॉर माई सेल्फ, और मैंने टाई बांधने की कला भी सीख ली। वाइल इन इंडिया में द मिरर हैड बीन ए लग्जरी, भारत के अंदर जब मैं था, मिरर दर्पण जो है हैड बीन ए लग्जरी, एक आरामदायक विलासिता की चीज होती थी। परमिटेड ऑन द डे, उस दिन अनुमति मिलती थी। व्हेन द फैमिली बार्बर गेव मी ए शेव, जब परिवार का नाई आके जो दाढ़ी बनाता था ना, केवल तब शीशा देखने को मिलता था भारत में। Here I wasted 10 minutes every day, और यहां पर मैं बर्बाद करता था 10 मिनट प्रत्येक दिन बिफोर द ह्यूज मिरर, ह्यूज होता बहुत बड़े मिरर दर्पण के आगे मैं कम से कम 10 मिनट रोज बर्बाद करता था। वॉचिंग माई सेल्फ अरेंजिंग माई टाई, मैं देखता था अपने आप को अरेंजिंग, ठीक करते हुए माई टाई, अपनी टाई को। एंड पार्टिंग होता मांग बाना, माई हेयर्स, अपने बालों की मांग करता था मैं, बीच से सीधा करता था। इन द करेक्ट फैशन, जो सही फैशन था उसके अनुसार। माई हेयर वॉज बाई नो मीन्स सॉफ्ट, की भी मेरे बाल जो हैं ज्यादा मुलायम नहीं थे, सॉफ्ट नहीं थे। एंड एवरी डे इट मीन्स, और प्रत्येक दिन इसका अर्थ यह था, जब मेरे बाल मुलायम नहीं थे तो इसका अर्थ प्रत्येक दिन मेरे लिए क्या था, रेगुलर स्ट्रगल, नियमित रूप से मुझे अभ्यास कर, मेरे बाल रेगुलर वो ठीक नहीं थे, मुलायम नहीं थे, तो इसकी वजह से मुझे नियमित रूप से संघर्ष करना पड़ता था विद द ब्रश के साथ में, टू कीप इन इट पोजीशन, उन बालों को सही स्थिति में रखने के लिए। इस टाइम द हैट वाज पुट ऑन एंड ऑफ, प्रत्येक बार जब टॉप को डाला जाता था या उतारा जाता था, ऑन एंड ऑफ, उतारा जाता था या रखा जाता था। द हैंड वुड ऑटोमेटिकली मूव टुवार्ड्स द हेड, मेरे हाथ जो हैं अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप मूव टुवार्ड द हेड, सिर की तरफ चले जाते थे, टू एडजस्ट द हेयर, बालों को ठीक करने के लिए। नोट टू मेंशन द अदर सिविलाइज्ड हैबिट, की जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है दूसरी सिविलाइज्ड हैबिट, सभ्य आदतों की, ऑफ द हेड, हैंड, मेरे हाथ की, एवरी नाउ एंड देन, जो बार बार ऑपरेटिंग फॉर द सेम पर्पज, इसी काम के करते रहते थे। व्हेन सिटिंग इन द पोलिश सोसाइटी, जब मैं सभ्य समाज में बैठा होता था। एज इफ ऑल दिस वर नॉट एनफ टू मेक मी लुक द थिंग्स, ऐसे नजर आता था जैसे ऑल दिस वर नॉट एनफ, ये चीजें पर्याप्त नहीं थी, टू मेक मी लुक द थिंग, कि मैं ऐसी चीज नजर आऊं। आई डायरेक्टेड अटेंशन टू अदर डिटेल, कि मैंने अपना ध्यान जो दूसरी चीजों की तरफ भी डाल दिया। एज इफ ऑल दिस वर नॉट एनफ, कि जैसे ये चीजें जो है पर्याप्त नहीं थी, टू मेक मी लुक द थिंग, कि जो चीज मैं अपने आप को बनाना चाहता था, मैं समझता था ये चीजें मेरे लिए काफी नहीं है। आई डायरेक्टेड माई अटेंशन, तो मैंने अपना ध्यान कर दिया, टू अदर डिटेल, दूसरी चीजों के प्रति, दैट वर सपोज्ड टू गो टुवर्ड द मेकिंग ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन, जो दैट वर सपोज, जिनका अनुमान था, टू गो टुवर्ड द मेकिंग, जो बनाने में सहायता करती हैं, एक अंग्रेज भद्र पुरुष बनाने के लिए जरूरी होती हैं। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, इट वॉज नेसेसरी फॉर मी, कि मेरे लिए आवश्यक है, टू टेक लेसन इन डांसिंग, कि मैं नाचना सीखूं, लेसन में ट्यूशन पढ़ूं, फ्रेंच भाषा सीखूं, एंड एलोकेशन था, एलोकेशन वाकपूर्ता, बोलने की कला सीखूं। फ्रेंच was not the only language of neighboring France, कि फ्रेंच भाषा जो है केवल एकमात्र भाषा नहीं थी पड़ोस के देश फ्रांस की, बट इट वाज ए लैंग्वा फ्रेंका, होता है आम भाषा। इसमें लैंग्वा फ्रेंका के मतलब कई सारी भाषाएं उसके अंदर मिलती है, जो अपनी भाषा से अलग होती है, ये जिसको लगभग सभी देश के लोग जो है नियर बाई के समझ लेते थे, आम भाषा इसको कहते हैं लैंग्वा फ्रेंका। बट इट वॉज द लैंग्वा फ्रेंका ऑफ द कॉन्टिनेंट, उस महाद्वीप की आम भाषा थी, ओवर विच आई हैड इट डिजायर टू ट्रेवल, जहां पर मैं घूमने की इच्छा करता था। डिजायर टू ट्रेवल मतलब जहां घूमना चाहता था। आई डिसाइडेड टू टेक डांसिंग लेसन एट ए क्लास एंड पेड £3 एज फीस फॉर ए टर्म। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू टेक डांसिंग लेसन, कि मैं डांस के ट्यूशन पढ़ूंगा, मीन्स सीखूंगा मैं, एट ए क्लास के लिए मैंने, एंड पेड £3 जो है मैंने फीस भी दे दी थी, फॉर ए टर्म, कुछ समय के लिए, अवधि के लिए, जो उन्होंने मांगी थी वो दे दी थी।
आई मस्ट हैव टेकन अबाउट 6 लेसन इन 3 वीक्स, कि मुझे लेने चाहिए थे, मतलब जो उनकी टर्म्स थी, टेकन अबाउट 6 लेसन, 6 दिन जाना था इन 3 वीक, 3 सप्ताहों में। बट इट वॉज बियॉन्ड मी टू अचीव एनीथिंग लाइक रिदमिक मोशन, परंतु इट वॉज बियॉन्ड होता पर सीमा से परे होना, मेरे लिए तो बहुत दूर की बात थी। टू अचीव, प्राप्त करना एनीथिंग, कोई भी चीज लाइक रिदमिक मोशन, जो लयबद्ध गति थी, उसको लय में चलना मेरे लिए गति करना वो असंभव था, मैं नहीं कर सकता था, मीन्स मेरी सोच से परे थी ये चीजें। आई कुड नॉट फॉलो द पियानो, और मैं जो पियानो था उसका भी पीछा जैसे बज रहा था उसके लय के अनुसार भी नहीं चलता था। एंड हैंस फाउंड इट इम्पॉसिबल, और मैंने पाया कि असंभव चीज है टू कीप टाइम्स, कि उसके साथ मैं लय बना के रखना या सीखना मेरे लिए असंभव है। और हैंस फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कीप टाइम, कि जैसे वो पियानो बज रहा था उसके साथ वो समय मिला के नहीं चल रहा था लय के अनुसार। वट देन वाज आई टू डू, तब मुझे क्या करना था। द रेक्लूस इन द फेबल्स, रेक्लूस होता वैरागी, इन द फेबल एक कहानी के अंदर इन्होंने सुना था, कैप्ट ए कैट, की उसने एक बिल्ली रख ली, टू कीप ऑफ द रेट्स, चूहों से बचने के लिए एक बिल्ली रख ली। एंड देन ए काउ टू फीड द कैट, और तब उसने गाय रख ली, टू फीड द कैट, गाय बिल्ली को दूध पिलाने के लिए, विद द मिल्क। एंड ए मैन टू कीप द काउ, और एक आदमी रख लिया गाय के लिए। एंड सो ऑन, इस प्रकार वो बातें होती गई, मतलब एक से आगे उसकी जरूरत थी, वहां रख ली, उसकी जरूरत थी, मतलब सबसे पहले उसने बिल्ली पाली, बिल्ली के लिए दूध की जरूरत थी, गाय रख ली, गाय के लिए आदमी की जरूरत थी, आदमी रख लिया। तो इस प्रकार बातें बढ़ती गई। वैसे ही इनके साथ हो रहा है, एक के बाद एक चीज इनके आगे आ रही है। माई एम्बिशंस आल्सो ग्रू, मेरी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई। लाइक द फैमिली ऑफ रेक्लूस, जिस प्रकार वैरागी का परिवार है उसी तरीके से मेरी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई। आई थॉट आई शुड लर्न टू प्ले द वायलिन, मैंने सोचा कि मुझे वायलिन बजाना सीखना चाहिए, इन ऑर्डर टू कल्टिवेट एन ईयर, समझने के लिए, फॉर द वेस्टर्न म्यूजिक, पश्चिम के संगीत को समझने के लिए मुझे वायलिन बजाना सीखना चाहिए। सो आई इन्वेस्टेड £3 इन ए वायलेंस एंड समथिंग्स मोर इन फीस, तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट होता विनियोग कर देना, खरीद लेना, £3 तो वायलिन के लिए खरीद ली, मैंने अपनी ही वायलिन खरीद ली £3 में। एंड समथिंग मोर इन फीस, और इससे ज्यादा कुछ पैसे फीस के भी दे दिए वायलिन सिखाने वाले को। आई सोट ए थर्ड टीचर टू गिव मी लेसन इन इलोकेशन, कि मुझे तीसरा टीचर मिला क्योंकि जो मुझे लेसन देगा वाक्पूर्ता के ऊपर, बोलने की कला सिखाएगा। एंड पेड हिम ए प्रीलिमिनरीज फीस ऑफ ए गिनी, और उसकी प्रारंभिक फीस, प्रीलिमिनरीज प्रारंभिक फीस दे दी मैंने £1 जो £1 से भी ज्यादा होती थी। He recommended Bell's Standard Elocutionist as द टेक्स्ट बुक, उसने मुझे रिकमेंडेड बुक कह दी कि बेल्स की स्टैंडर्ड एलोकेशनिस्ट एज द टेक्स्ट बुक में खरीद लू, विच आई परचेज, जो मैंने खरीद ली। एंड आई बिगेन्स विद द स्पीच ऑफ पिट्स, और मैंने पिट्स की भाषण के साथ इसको शुरू किया, पिट भी को राइटर्स इनके। बट मिस्टर बेल रिंग द बेल, होता चेतावनी देना, ऑफ अलार्म, चेतावनी की घंटी बजा दी, इन माई ईयर, मेरे कानों में। एंड आई वोक, और मैं जाग गया। मिस्टर बेल ने मेरे कानों के अंदर चेतावनी की घंटी बजा दी और मैं जाग गया। बेल की किताब थी ये। आई हैड नोट टू स्पेंड ए लाइफ टाइम इन इंग्लैंड, की मुझे सारी जिंदगी तो इंग्लैंड में व्यतीत करनी नहीं थी। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। व्हाट देन वाज द यूज ऑफ लर्निंग एलोकेशन, तब फिर भाषण कला सीखने का फायदा क्या था। एंड हाउ कुड डांसिंग मेक ए जेंटलमैन ऑफ मी, और एक डांसिंग जो किस प्रकार मुझे भद्रपुरुष बना सकती थी। द वायलिन आई कुड लर्न इन इंडिया, वायलिन को मैं भारत में भी बजाना सीख सकता था। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। एंड ओट टू गो ऑन विद माई स्टडीज, और एक विद्यार्थी का काम है अपनी पढ़ाई करना, तो मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। आई शुड क्वालिफाई, मुझे पास करना था माई सेल्फ, अपने आप को, टू ज्वाइन द इंस ऑफ कोर्स। ये न्यायालय को कहते हैं कि मैंने इंस ऑफ कोर्ट में बैठने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना था। इफ माई करेक्टर मेड ए जेंटलमैन ऑफ मी, अगर मेरा चरित्र मेरे अंदर एक भद्रपुरुष बना देता है, सो मच द बेटर, तो उतना बढ़िया। अदरवाइज आई शुड फोरगो द एम्बिशन, नहीं तो मुझे आई शुड फोरगो होता भूल जाना, द एम्बिशन होता महत्वाकांक्षा, नहीं तो मुझे अपनी महत्वाकांक्षा को भूल जाना चाहिए। दीज एंड सिमिलर थॉट पोजेस्ट मी, इस प्रकार दीज ये और सिमिलर थॉट, इस प्रकार के विचार पोजेस्ट मी, मेरे अंदर आ गए। एंड आई एक्सपेक्ट देम इन ए लेटर, और मैंने व्यक्त कर दिया इन चीजों को एक पत्र में, विच आई एड्रेस टू द एलोकेशन टीचर, जो मैंने संबोधित किया था, लिखा था अपने जो भाषण कला सिखाने वाले थे अध्यापक, उनके लिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू एक्सक्यूज मी, उनसे प्रार्थना की मुझे माफ कर दें, फ्रॉम फर्दर लेसन, की मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता आपकी। आई हैड टेकन ओनली 2 or 3, कि मैंने 2 या 3 लेसन लिए थे। आई रोट ए सिमिलर लेटर टू द डांसिंग टीचर, को भी मैंने ऐसा ही पत्र लिखा। एंड वेंट पर्सनली टू द वायलिन टीचर, और जो वायलिन वाली टीचर्स थे उनके पास में व्यक्तिगत तरीके से गया, पर्सनली गया।
विद रिक्वेस्ट, इस प्रार्थना के साथ, टू डिस्पोज होता ठिकाने लगाना, द वायलन फॉर एनी प्राइस इट माइट फैच होता पकड़ के लाना, मतलब मेरी वायलन जो इसको बेच दो किसी भी कीमत पर, कितने भी पैसे में बिकती है तो आप बेच दें। शी वाज रैदर फ्रेंडली, वो बड़ी मतलब सहानुभूति रखने वाली थी, मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाली थी टू मी, मेरे प्रति। सो आई टोल्ड हर, तो इसलिए मैंने उसे बता दिया। हाउ आई हैड डिस्कवर्ड दैट आई वाज परस्यूइंग ए फॉल्स आइडिया, किस प्रकार मुझे पता लग गया है कि मैं एक नकली विचार के पीछे दौड़ रहा था। परस्यूइंग होता अनुकरण करना, फॉल्स आइडिया मतलब झूठी चीजों के पीछे मैं दौड़ रहा था कि मुझे अब आभास हो गया है। शी एनकरेज्ड मी इन द डिटर्मिनेशन टू मेक ए कंप्लीट चेंज, शी एनकरेज्ड मी, उसने मुझे प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, इन द डिटर्मिनेशन, इस दृढ़ निश्चय के साथ, इस दृढ़ निश्चय में, टू मेक ए कंप्लीट चेंजेस, पूर्ण बदलाव के लिए। द इन्फेक्चुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 मंथ। इन्फेक्चुएशन होता है, इन्फेक्चुएशन दीवानगी, मतलब ज्यादा किसी के प्रति लीन हो जाना। मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 मंथ, ये लगभग 3 महीने चली थी। द पंक्टिलियस इंटरेस्ट से, ये पंक्टिलियस होता सतर्कता, बर सावधान रहना बहुत ज्यादा। इन ड्रेस के अंदर परसिस्टेड फॉर ईयर्स, मतलब ये सालों तक चली। बट हैंस फॉरवर्ड आई बिकम ए स्टूडेंट, परंतु उसके बाद में एक विद्यार्थी बन गया था। दिस इन्फेक्चुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 मंथ्स, कि ये दीवानगी जो है वो लगभग 3 महीने चली थी। एंड पंक्टिलियस, ये सतर्कता इन ड्रेस के प्रति परसिस्टेड फॉर ईयर, वो वर्षों तक चली। बट हैंस फॉरवर्ड, परंतु इसके बाद आई बिकम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी बन गया था। सही, एक विद्यार्थी जिस महीने में मैं एक छात्र बन गया था, जैसा एक छात्र चाहिए। तो इसमें बताया गांधी जी ने किस तरीके से वो फॉल्स आइडिया के परस्यूइंग कर रहे थे। भाई मैंने एक भद्र पुरुष बनना है, तो बाद में ध्यान आया कि इंग्लैंड में तो मुझे रहना नहीं है, जाना तो अपने देश में ही है। तो ये किस प्रकार का, जिस काम के लिए मैं आया हूं उस काम को ही मैंने यहाँ पे अचीव करना है। तो काफी सारी, ये मिस्टर बेल की जो बुक उन्होंने एलोकेशन के ऊपर पढ़ी थी, उसने चेतावनी की घंटी इनके अंदर बजा दी थी कि आप सुधर जाओ, अब भी आपके पास टाइम है, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो एम लेके आए हैं इंस ऑफ कोर्स के लिए आपको क्वालिफाई करना है, तो इनके अंदर वो बदलाव आया और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से चेंज करने का निश्चय लिया। किस प्रकार, कौन कौन से टीचर इन्होंने रखे थे, वोयलिन के लिए एक टीचर रखा था, एलोकेशन के लिए टीचर इन्होंने रखा था, डांसिंग के लिए रखा था, फिर सबको चिट्ठी लिख दी कि मैं एनीमोर ये काम नहीं कर सकता। तो मैंने कोशिश की एक ही वीडियो में इसको डाल दिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो इसकी ग्रामर्स बची हुई है वो ग्रामर का पार्ट डाल देंगे। थैंक यू।